रीतकाल करते हैं। क्या करते हैं? रीतकाल। ठीक है, तो रीतकाल में यानी रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतकाल को श्रृंगार काल यानी विश्वनाथ जी ने कहा है, यानी विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ यानी विश्व के ये नाथ हैं, ने कहा ये इसको तो श्रृंगार काल बनाओ। क्या बनाओ? श्रृंगार काल। ठीक है, और से ही जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद हैं इन्होंने इसको कहा यानी रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी। और अलंकृत काल इसको किसने कहा? यानी इसमें तो बहुत सारे अलंकार हैं, यानी मिश्र बंधुओं ने, यानी कोई विशेष। ठीक है, यानी मिक्सचर यानी अलंकारों का क्या है? मिक्सचर है। ये तो किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। ठीक है, ऐसे ही कला। ठीक है, यानी जो कला काल है, कला काल इसको कला काल यानी ये तो कलाकारों का काल है। ये क्या है? कलाकारों का काल, यानी श्रृंगार है, श्रृंगार रस है इसमें तो, यानी कलाकारों का काल है। किसने कहा? राम। ठीक है, रमाशंकर ने। किसने? रामाशंकर शुक्ल जी ने। रमाशंकर हैं। ठीक है, और इसके बाद रीतकाल किसने कहा? यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके बाद इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? कौन सी हैं जो भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो हम कहेंगे बिहारी नहीं है, और सूरदास हैं, कवि हैं, कबीरदास हैं, तुलसीदास भी हैं। यानी बिहारी मिर्जा जो ठीक है, राजा जयसिंह के दरबार के थे। कौन थे? ठीक है, बिहारी मिर्जा हैं जो राजा जयसिंह के दरबार में रहने वाले काव्य रचनाकार कहने वाली क्या है? रीतकाल के कवि हैं। ऐसे ही अगर सूरदास का यानी कबीरदास और तुलसीदास ये सब क्या हैं? ये सब भक्तिकाल के हैं। ठीक है, अगर हम बिहारी जी एकमात्र, ठीक है, इनकी एकमात्र जो रचना है वो कौन सी है? बिहारी सतसई है। कौन सी? बिहारी सही। इसमें कितने काव्य का संग्रह? 7 से 19 दोहों का ठीक है संकलित है। ऐसी बिहारी सतसई है, यानी श्रृंगार रस की अत्यधिक प्रसिद्ध एवं अनूठी कृति है बिहारी सतसई। ये किसके दरबार में रहते थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। मिर्जा। ठीक है, यानी बिहारी तू मिर्जा। ठीक है, तुम कहाँ? यानी तुम तो जयसिंह के यहीं मरे जाके मिर्जा। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। यानी कवि जी को कोई वो नहीं करना है, हमारा केवल याद करना है बस। ठीक है, कवि जी से ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, यानी बतरत लालच लाल की मुरली, ठीक है, धरी लुका, ये किसकी है? तो यानी बिहारी जी की है। बतरत, ठीक है, लालच लाल की मुरली धरी लुकाए दई मुरली लुकाए दई, यानी ठीक है, तो कैसे कहेंगे? मिर्जा, बिहारी मिर्जा। ठीक है, मिर्जा के दरबार में तुम रहती थी और मुरली लुकाए रहे हो। ऐसे ना ही करो बिहारी जी, क्या ना करो, ऐसे ना ही करो। ये पंक्ति बिहारी जी की है। और बिहारी हिंदी के रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। और बिहारी की एकमात्र जो रचना है वो सतसई है। ये मुक्तक काव्य हैं और ये ब्रज भाषा में रचित है। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार रस है। ऐसी इनमें से किस कविता में लक्षण ग्रंथ नहीं रखा गया? यानी कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। कौन सी कवि है जिनने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो यानी बिहारी जी ने। बेचारे की एक ही क्या है? बेचारों की एक ही वो है, कौन सी? बिहारी सतसई। तो लक्षण ग्रंथ कहाँ से लिख देंगे? बिहारी जी द्वारा लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा गया। जबकि ठीक है, अब अगर केशव की बात करें, देव, ठीक है, देव की बात करें, और भूषण की, और पद्माकार, देवसेन, मतीराम आदि ये क्या है? लक्षण कवि हैं। इनमें से किस कवि को, यानी कौन से कवि को कठिन काव्य का, ठीक है, प्रेत कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, ये तो प्रेत हैं भाई, कठिन काव्य के प्रेत हैं। कौन? केशव। ठीक है, यानी केशव है। यानी केशव तो क्या है? कठिन काव्य का प्रेत है। यानी केशव जी हैं, केशव हैं, वो क्या है? कठिन प्रेत हैं। ये तो भूत प्रेत केशव। ठीक है, यानी केस आगे करके ही तो भूत आता है। भूत कब आता है? केस आगे करके आता है। यानी ठीक है, तो ऐसे कहेंगे। यानी इनकी अगर हम कठिन काव्य के प्रेत, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? रसिक प्रिया है। कौन सी? रसिक प्रिया। केशव की कौन सी? रसिक प्रिया। और कवि प्रिया है। और कौन सी है? यानी ठीक है, नक्शिल यानी
रसिक प्रिया, यानी कि ये केशव, केस आगे किसने कर लिए, रसिक, रसिक प्रिया ने कर लिए, और कवि प्रिया ने, ठीक है। और नख, नख नाखून जैसा लग रहा है, नखशिक, नखशिक, और नाखून आगे कर लिए। और छंद माले, और छंदों की क्या माला डाल ली, हड्डियों के छंदों की क्या माला, ठीक है। और केशव दास की और कौन सी है, तो रामचंद्र का, राम, ठीक है, रामचंद्र का है, ठीक है। कौन सी है, रामचंद्र का है। और वीर, ठीक है, वीर सिंह देव, कौन सी, वीर सिंह देव हैं, वीर सिंह देव चरित। और रतन बावरी है, कौन सी, रतन बावनी है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी विज्ञान गीत किनकी, इन्हीं की है। और जहांगीरी की भी किसकी, केशव दास की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं में भाषी एवं शब्द यानी शाब्दिक, ठीक है, यानी कलाकृष्टता के कारण इन्हें क्या कहा, कठिन काव्य का प्रीत कहा। यानी किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, क्योंकि इनकी भाषाई और इनके शब्द वो कैसे थे, एकदम कठिन थे, कठिन काव्य का प्रीत इनको इसीलिए कहा गया है। ऐसे ही भाव विलास रस विलास के, यानी भाव विलास हो गई, रस विलास, ठीक है। भाव यानी भाव किसकी जगेंगे, किसके मन में, देव के मन में। और रस किसके मन में आएगा, ठीक है, यानी विलास यानी भाव किसके मन में जगेगा, देव के। और रस किसके मन में आएगा, रस विलास यानी देव के मन में। और अगर इनकी और यानी बात करेंगे देव की, तो कौन सी है, यानी भवानी विलास हैं, और कुशल विलास हैं, और सुजान विलास और प्रेमचंद्रिका इनकी ही हैं, इसकी देव की। इसके बाद रसिक प्रिया कौन है, केशव दास, अभी याद की थी, रसिक प्रिया ने बाल आगे कर लिए थे ना, ठीक है। यानी रसिक प्रिया होगी, कवि प्रिया ने आगे कर लिए केस आगे, तभी तो वो क्या बन गई थी, प्रीत बन गई थी। ऐसे ही नशिक हो गया, नाखून आगे कर लिए। और छंदमाला छंदमाला, और कौन सी, और ठीक है, रामचंद्र का। और वीर सिंह देवचरित। और ठीक है, रतन है वो बावरी हो गई, रतन क्या हो गई, बावरी हो गई। ये तो प्रेत बनेगी, रतन बावरी होगी, प्रेत बनेगी, केशव केस आगे कर लिए इसने। ऐसे विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान नहीं मानता प्रेत को, इनको विज्ञान मानता है, बिल्कुल नहीं। यानी विज्ञान इनको तो केवल गीत मानता है। ये क्या है, गीत हैं, ये बनाई गई बातें हैं, गीत जैसे गीत बनाए जैसे, ऐसे ही जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर भी नहीं मानते थे, शराब पी के टुल जहांगीर, वो भी भूत प्रेत को नहीं मानते थे। इसके बाद मोहित तो मेरे कवित्व बनावत, किसकी है ये, यानी घनानंद की है। किसकी, घनानंद यानी मोहित तो अब घनानंद थे। घनानंद कौन था, घनानंद था, ठीक है, यानी चाणक्य, ठीक है, यानी चाणक्य को अपमानित कर दिया था ना घनानंद ने। यानी तो वो तो कह रहा है, वो उसको घमंड है, मोहित तो मेरे कवित्व बनावत, मैं काहू की ने बात माना, तो मोहित तो मेरे कवित्व बनावत घनानंद, यानी मोहित तो मेरे कवित्व बनावत किनके, घनानंद। यह प्रसिद्ध उक्ति घनानंद की है। कवि घनानंद यानी रीतिकाल के रीतिबोधक काव्य धारा के, ठीक है, अग्रणी कवि हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा के हैं घनानंद। ऐसे शिवा बावनी के कौन है, शिवा बावनी, ठीक है। रतन बावनी के तो कौन है, केशव हैं, यानी ये शिवा बावनी है। क्या है, शिवा बावनी, इसके भूषण हैं, कौन है, भूषण, ठीक है, यानी भूषण जी आप तो बिल्कुल शिवा बावनी, ठीक है, यानी बावरे हो गए आप तो, भूषण जी क्या हो गए, बावरे हो गए। इसके यानी शिव जी के प्रेम में आप तो बावरे हो गए, शिवा बावनी, यानी शिवा बावनी रचना, ठीक है, रचयिता कौन है, भूषण है, यानी भूषण शिव, यानी वीर रस के कवि हैं। और चित्रकूट के सोलंकी राजा, यानी जो चित्रकूट के जो सोलंकी राजा रुद्रदेव ने इन्हें कविभूषण की उपाधि दी, किसने दी, चित्रकूट के सोलंकी राजा ने, राजा रुद्र ने,
इन्हें। और इनकी अन्य जो रचनाएं वो क्या है, शिवराज भूषण है, और छत्रसाल सदक किसकी, भूषण की छत्रसाल सदक, छत्रसाल यानी छत्रसाल सदक इनकी ऐसी। रामचंद्र का किसकी, केशवदास की है, ठीक है, यानी कॉपी है रामचरितमानस की, क्या है, टू कॉपी कर दी है इनने, ठीक है। और इसको अलंकृत यानी, ठीक है, अजायब घर कहा जाता है, अलंकारों का अजायब घर इसी को, ठीक है। यानी रामचंद्र का है केशवदास की कृति है। इसमें इनकी और रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीतिका और, ठीक है, यानी जहांगीर जस चंद्र का। ऐसी अगर मतिराम की बात करेंगे इनकी तो मति बिल्कुल खराब ही होगी। फूल मंजरी है इनकी, खून है फूल मंजरी। और लक्षण, इनके लक्षण ठीक ना लग रहे, फूल मंजरी लक्षण, ठीक है, श्रृंगार और अलंकार, पश्चासिक और व्रत कौमुदनी ऐसे ही। वृंद कवित्व है, वृंद कवित्व किसकी है, यानी वृंद सतसई ऐसी। भाव पंचाशिका और श्रृंगार शिक्षा। और पवन पचीसी इन्हीं की है, वृंद कवि की। और हितोपदेश ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, केशवदास द्वारा रचित, ठीक है, यानी केशवदास द्वारा रचित, ठीक है, आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा, आध्यात्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है, यानी कौन सा है आध्यात्मिक, यानी विज्ञान, ठीक है। विज्ञान गीता कैसा आध्यात्मिक ग्रंथ है, यानी विज्ञान गीता है जो, ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, प्रबोध चंद्रोदय है उसका अनुवाद है। जहाँ, ठीक है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया काव्य हैं वो शास्त्रीय ग्रंथ हैं। कैसे शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में किसने, केशवदास जी के, ठीक है, साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं। कैसे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, कैसे शास्त्रीय ग्रंथ। वहीं रामचरित्र का है ये, राम के चरित्र पर आधारित है, जिन्हें केशवदास ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धाओं में एक रात्रि में पूरा किया था। किसमें, एक रात्रि में इनने पूरा कर दिया इसको, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, उनकी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में एक रात में इसको खत्म कर दिया इनने, ठीक है। रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में इनने एक रात में इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसी आध्यात्मिक है वो क्या है, विज्ञान गीत है, क्या आध्यात्मिक है। ऐसी इनमें से एक वीर रस के कवि हैं, क्या है, वीर रस के कवि कौन है, भूषण, ठीक है, भूषण यानी शिवा बाबरी इनकी थी, ठीक है, तो भूषण जी की तो थी, ठीक है। यानी इनकी भूषण जी की कौन कौन सी कृतियां हैं, भूषण जी हैं वो क्या हैं, वीर रस के कवि हैं। जबकि देव हो गए, बिहारी हो गए, और, ठीक है, घनानंद श्रृंगार रस के हैं। क्या है, श्रृंगार रस के हैं। भूषण की अगर हम बात करते हैं, शिवराज भूषण और शिवा बाबरी छत्रसादक, ठीक है, छत्रसाल दशक हैं ये। ऐसी देव की अगर हम बात करते हैं तो देव, ठीक है, देव के अंदर क्या होते हैं, भाव या फिर क्या होते हैं, ठीक है, देव भाव या अष्टयान या राग रत्नाकर या देव चरित या सुजान विनोद, कौन है, सुजान विनोद या प्रेम तरंग। ऐसी बिहारी जी की क्या है, बिहारी सतसई है। घनानंद की क्या है, ठीक है, ठीक है, यानी सुजान, ठीक है, यानी सुजान, ठीक है, सुजान सार यानी सुजान सार है। या इश्कलता या फिर क्या है, विरह लीला है, यानी क्या है, विरह लीला है। या वियोग बेल है। या कोकशार आदि हैं। अगर इनके बारे में और अगर हम देखते हैं तो कवि भूषण किस कला के हैं, यानी कवि भूषण हैं। भूषण यानी कवि भूषण किसके हैं, रीतकाल के कवि हैं। किसके हैं, रीतकाल के हैं। इनमें से कौन से रीतकाल के कवि नहीं हैं, यानी कौन से हैं, यानी जयशंकर प्रसाद क्या रीतकाल के हैं, नहीं हैं। यानी बिहारी जी हैं, बिल्कुल हैं। घनानंद हैं, केशवदास हैं, ठीक है, यानी रीतकाल के कवि ये नहीं हैं। कौन, जयशंकर क्या रीतकाल के कवि हैं, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी गागर में सागर उक्ति किस कविता के लिए प्रसिद्ध है। गागर में सागर उक्ति है किस कविता के लिए प्रसिद्ध है,
ठीक है, यानी किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? गागर में सागर, गागर में सागर बिहारी जी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बिहारी, ठीक है, बिहारी, यानी गागर में सागर। उक्ति बिहारी लाल, बिहारी सतसई लिखी थी ना इनने, बिल्कुल, यानी इनकी उक्ति प्रसिद्ध है। ये क्या है? रीतकालीन के अंतर्गत रीत सिद्ध कवि हैं। क्या है? रीत सिद्ध। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो 719 दोहा हैं। इसमें इनकी भाषा है यानी परिनिष्ठ साहित्य ब्रजभाषा है, ठीक है। यानी इसे इनने गागर में सागर कर दिया, गागर में सागर, यानी संक्षिप्त में पूरा विस्तार, यानी 719 दोहे संक्षिप्त में कर लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गई।